बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से जनाब बेहतरीन अपडेट है। और आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहरीन का बॉर्डर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो नॉर्मल पोजीशन में खुल चुका है। और मज़ीद तफसीलात के लिए आपने जनाब हमारे साथ रहना, देखनी है ये वीडियो। उसके बाद जनाब बात करते हैं और इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और इंशाल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। एग्ज़िट री एंट्री के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रहा हूं। बहरीन की सूरत हाल इस वक्त नॉर्मल हो चुकी है। अगर आप बहरीन से एग्ज़िट री एंट्री करना चाह रहे हैं तो आपको वहां पे एंट्री में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा रेट हाई चल रहा है अब भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले जो लोग इतने दूर दराज सफ़र कर रहे थे या लोग 1500 2-2000 पे कर रहे थे, तो अब वो सूरत हाल नहीं है। गाड़ी की किराए समेत तकरीबन 200-250 रियाल पर पासपोर्ट आपको अखराजात आ जाते हैं। तो आप बहरीन से एग्ज़िट री एंट्री ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिलेगा। हो सकती है इस वक्त हो रही है, कल का पता नहीं है। आज की डेट तक ये काम चल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, अगर आपका वीज़ा ईद की छुट्टियों में एक्सपायर हो रहा है या छुट्टियों से 5-7 दिन पहले एक्सपायर हो रहा है, तो फिर आपने ईद से मिनिमम 10-15 दिन पहले एग्ज़िट री एंट्री कर लेना है। उसकी वजह यह है कि सऊदी गवर्नमेंट छुट्टियां करती है इस ईद पे ज़्यादा, यानी हफ्ता पहले तकरीबन ईद से पहले छुट्टियां हो जाती हैं। तो छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो सऊदी शहरी है उनका प्लान होता है बहरीन जाने का, ऑटोमेटिकली काजवे पे इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि फिर हो सकता है कि ये पाबंदी लग जाए। तो इसलिए आपने क्या करना है कि ईद से मिनिमम 15 दिन पहले आपने एग्ज़िट री एंट्री कर लेनी है। ऐसा ना हो कि बाद में फिर किसी मसले का शिकार हो जाए ये सारा। बहरहाल आपने एहतियात ज़रूर बरतनी है। अब आ जाता है यमन की तरफ। यमन में भी बिल्कुल एग्ज़िट री एंट्री हो रही है। यमन के शुरूरा बॉर्डर पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये काम चल रहा है। रश भी ज़्यादा है क्योंकि उससे ये जितने भी लोग हैं नजरान, जीज़ान, खमीस, मुशीत, अबा, वहाँ पे जितने भी लोग हैं तकरीबन वहीं पे जा रहे हैं, तो उनको ही करीब पड़ता है बॉर्डर। तो वहाँ पर भी रश तो हो चुका है लेकिन काम चल रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। कोशिश यही करनी है कि एग्ज़िट री एंट्री के लिए बॉर्डर पे आपने जाना है तो छुट्टी के दिन का इंतखाब नहीं करना, क्योंकि लोगों को छुट्टी होती है। जुम्मे को लोग चले जाते हैं, हफ्ते को चले जाते हैं, खमीस को चले जाते हैं, तो उनको पता होता है कि यार छुट्टी है, चले एक छुट्टी कर लेते हैं। वहाँ पे रश छुट्टियों में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने क्या करना है कि छुट्टी के दिनों को बचा के अगर आप जाएंगे तो बनिस्बत छुट्टी के दिनों के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसी तरह आ जाते हैं जॉर्डन की तरफ। तो जॉर्डन में भी एग्ज़िट री एंट्री हो रही है। जॉर्डन के 2 बॉर्डर्स पे काम चल रहा है। एक बॉर्डर जो अल करियात की तरफ से आप जाते हैं और एक बॉर्डर है जो आप जाते हैं तबूक की तरफ से, यानी हकल बॉर्डर है। तो दोनों बॉर्डर्स पे एग्ज़िट री एंट्री हो रही है। हकल बॉर्डर पे ज़्यादा रश है क्योंकि बसेस जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पे जाती हैं। तो अगर आप दूसरे बॉर्डर की तरफ जाते हैं अलजौफ की तरफ से, तो वो आपको बेहतर पड़ता है, वहाँ पे रश नहीं है। बहरहाल एग्ज़िट री एंट्री का काम चल रहा है। बाकी रही बात ऑनलाइन एक्सटेंशन की, तो लोग ऑनलाइन एक्सटेंशन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एक्सटेंशन बिल्कुल बंद है। आपने इसका बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना और सोचना भी नहीं है। फ़िलहाल कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो में शेयर कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। जिन लोगों की फ़र्स्ट एक्सटेंशन भी है उनको भी एग्ज़िट री एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि अबशर से वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, किसी का भी नहीं हो रहा। और ऐसे अफराद जिनका वीज़ा पेपर पे एक्सपायर हो चुका है, जिनको सऊदी अरेबिया में 15 महीने हो चुके हैं, 18 महीने हो चुके हैं, तो आपने सोचना ही नहीं है कि आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा। बल्कि आपने क्या करना है कि जब एक्सपायरी का टाइम होगा तो एक्सपायरी से आपने 5-7 दिन 10 दिन पहले आपने सऊदी अरेबिया को छोड़ना है। क्योंकि जिस तरह अभी कंडीशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, तो एकदम से लोगों की फ़्लाइट्स थी और फ़्लाइट लोगों ने ली है और बाद में पता चला है जी वो तो फ़्लाइट से कैंसिल हो गई है। तो सिचुएशन अभी तक उसी तरह की कोई चल रही है, कोई कंफर्म नहीं है आने वाले वक्त में क्या होगा। तो फ़िलहाल की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने कोशिश यही करनी है और हमेशा भी कोशिश किया करें। ये तो एक मौका है, चले इस तरह की चपकलश जो चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कोई और मसला हो। मुल्क के मसाइल, समटाइम बारिशें शुरू हो जाती हैं, आंधी तूफ़ान शुरू हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, इस तरह के मसाइल होते रहते हैं। तो आखिरी दिन पे काम ना लेके जाया करें। मेरे पास कल की डेट में भी एक केस आया हुआ था जिनका आखिरी दिन था कल, और उनकी फ़्लाइट भी कल की ही थी।
आप देखें ना, जिस बंदे का आखिरी दिन है, आखिरी दिन में बंदे ने फ़्लाइट ली हुई है और उसकी फ़्लाइट मिस हो गई, वीज़ा एक्सपायर हो गया, अब क्या होगा? अब फिर लंबे चक्रों में पड़ गए। तो इसलिए आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। कोशिश किया करें वीज़ा एक्सपायरी से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले फ़्लाइट ज़रूर लिया करें। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मुझे उम्मीद है जनाब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर भी हैं जो कबीर भाई ने आपको बताई हैं कि अगर वीज़ा आपको ख़त्म हो रहा है आपका, तो तकरीबन कम अज़ कम जो है ना 5-6 दिन पहले जो है एक्सटेंशन जो है उसकी वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर आपको पता है आजकल जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं और आपको पता ही है पाकिस्तान और इंडिया का जैसे हालात चल रहे हैं। तो इस हिसाब से उनसे बचने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए, और उसके बाद जो सऊदी अरब में अगर आप लोग रहते हैं और एक्सटेंशन नहीं करते तो उसके बाद हैवी जुर्माने भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है, बहुत सारी वीडियो में बताया जा चुका है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है आपको जनाब हर एक चीज़ की समझ आ गई होगी। जो तो ईस्टर्न रीजन में रहने वाले हैं, जो खबर दमाम, जुबैल और रियाद रीजन में रहने वाले लोग हैं, वो जनाब बहरीन बॉर्डर से भी आजकल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हालात हो चुके हैं बहरीन बॉर्डर के और वहाँ से वीज़ा एक्सटेंशन हो रहा है। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी फ्यूचर में भी ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इसी के साथ जनाब मैं चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर तरह की परेशानी से जो है आप बच सकें। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।